हाय एवरीवन, कॉमन क्वेश्चंस फॉर एवरीवन। सर, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कब करना चाहिए? कैसे आइडेंटिफाई करना है कि व्हेन टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? अच्छा, मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था कि कौन से दिन शेयर्स खरीदना चाहिए, वो अलग था। ये वीडियो में है कि क्या एंटर पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करें हम, एंड उसके बाद फिर मंडे खरीदना है या ट्यूसडे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट पहले कैसे पता चलेगा कि अभी इन्वेस्ट करूँ या 6 महीना बाद इन्वेस्ट करूँ या मैं ऑलरेडी लेट हूँ? तो इसका आंसर प्रैक्टिकली देना मुश्किल है। बट इस वीडियो में आपको मैं कुछ पॉइंटर्स बताने वाला हूँ जिससे आपको डेफिनेटली एक आइडिया आएगा कि यस, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। तो वॉरेन बुफेट जो है, जो ग्लोबल फाइनेंस गुरु है, उन्होंने कहा है कि डोंट टाइम द मार्केट, है ना, यू नीड टू फाइंड टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, मार्केट उसके हिसाब से ग्रो होने वाला है। सो कोई आपको एग्जैक्ट समय नहीं बता पाएगा कि आज तो एंटर कर मतलब तेरा प्रॉफिट अप होगा, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। आप इंडिया में यू फाइंड एनी इन्वेस्टर, उनके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक ग्रो होते हैं, कुछ स्टॉक गिरते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट ग्रो कर रहा है बट अपना शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, है ना? तो ऐसा नहीं होता है कि जब भी मार्केट ग्रो होता है तो भी हमको पैसा मिलता है। ये काफी लोगों का एक माइंडसेट है। सिर्फ मार्केट ग्रो होना चाहिए वो तो है, बट आपका शेयर से भी उतना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अभी देखो मार्केट कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, बट स्टिल यू विल फाइंड सम शेयर्स, अब चेक करना, यू विल फाइंड सम शेयर्स इन योर पोर्टफोलियो विच आर पेन फॉर यू। आप बोलते रहेंगे यार मार्केट 20,000 पॉइंट से ऊपर चला गया, 60 का 70 72 हो गया, लेकिन मेरा शेयर तो 2 रुपए से एक पैसा भी नहीं हिला है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं। सो द मेन थिंग, डोंट टाइम द मार्केट, ओके। बट यस, कुछ पॉइंटर्स मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको पता होना चाहिए व्हेन यू एंटर इनटू राइट स्टॉक मार्केट, ओके ना? सो ऐसा टाइमिंग ढूंढने की कोशिश मत करो। यस, तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि आपके पास फंड्स होने चाहिए। लोन लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, दिस इज माय सजेशन। सो यू नीड टू हैव इन्वेस्टेबल फंड। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टेबल फंड? सर, मेरे पास 8 दिन के लिए 2 लाख रुपए, मैं इन्वेस्ट करूँ क्या? नहीं, मत इन्वेस्ट करना, क्योंकि 8 दिन में स्टॉक परफॉर्म नहीं किया तो। So you should have reasonable amount of funds. Now reasonable is not defined. Whatever amount you want to invest, but you need to give that amount enough time to grow. Okay. So ऐसा मत बोलो कि 1 महीने में इतना होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट आप आपका एक बजट बनाओ कि आप कितना आपका इनकम है, कितना खर्चा है, कितना आप सेव कर सकते हैं। सो आइडेंटिफाई द अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट। एंड ये खाली क्योंकि वन टाइम प्रोसेस नहीं, बार बार इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैंने जो शेयर्स लिए वो आगे जाके नीचे आ गया तो उसको एवरेज करने के लिए और पैसा लगता है। तो कभी भी पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है। कीप 20% रिजर्व उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, ताकि जब भी मार्केट गिरता है, जब भी अपॉर्चुनिटी आएगा, यू विल बी एबल टू बाय द शेयर्स। देन उसके बाद आपको बताना चाहिए कि प्रोसेस क्या है एंड उसका कॉस्ट क्या है। तो प्रोसेस में सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट खोलना है। अगर नहीं रहेगा तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। केवाईसी कंप्लीट करना है, वो भी ऑनलाइन होता है। दैट्स इट। देन आपको आपका प्रोफाइल पता होना चाहिए कि आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है। अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो आप आंख बंद करके कोई भी शेयर ले सकते हो, क्योंकि यू हैव गॉट दैट मच रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। तो जितना रिस्क ज्यादा रहेगा, आपका स्टॉक खरीदने के चांसेस ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि आप रिस्क लेने को रेडी हो। रिस्क में लॉस भी हो सकता है, फायदा भी उतना अच्छा होगा, दोनों तरफ होगा। लेकिन आपका कैपेसिटी लो रिस्क है, आपने कहा मेरे को मिनिमम रिस्क लेना है, तो फिर आपके ज्यादा ट्रेड नहीं होगी। आपको कभी कभार मौका मिलेगा अच्छा शेयर्स खरीदने का, तो उस समय फिर ट्रेडिंग करना है, उस समय टाइमिंग मत देखना। तो माय सजेशन, रादर देन फाइंडिंग आउट राइट टाइम, आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, एंड उस रिस्क के हिसाब से मार्केट में एंटर करो, ताकि स्टॉक गिर भी गया तो आगे जाके आपको खरीदने में सभी मौके मिलेंगे। देन आपके फाइनेंशियल रिसोर्स क्या है, देखो कि आपको पैसा कितने समय के लिए चाहिए। अगर आपने कहा कि मेरे को 2 साल के लिए पैसा चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फिर आप स्टॉक मार्केट से अच्छा म्यूचुअल फंड में जाओ, एफडी में जाओ, क्योंकि 2 साल में ग्रो करेगा उसका भरोसा नहीं। अभी तो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, बट एक रैली आएगा कि मार्केट बस नीचे जाएगा। सो इफ यू आस्क मी, एटलीस्ट 3 to 5 years का आपके पास पीरियड होना चाहिए, देन इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड आपका पैसा डबल भी हो जाएगा आराम से, ओके ना? तो आपके फाइनेंशियल गोल का मतलब आपको पैसा कब लगने वाला है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। अगर आपको 20 साल का टारगेट है तो फिर आराम से कभी भी खरीदो, फिर टाइम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आगे नीचे भी आएगा तो 20 साल में तो आराम से ऊपर जाएगा। आज आप क्या करो, घर पे जाके कोई भी 20 साल पहले का प्राइस चेक करो, कोई भी स्टॉक का रैंडमली, और आज का प्राइस चेक करो,
आपको रिटर्न समझ में आएंगे। तो जिनका 10-20 साल का पीरियड है, बस उनको फंडामेंटली अच्छे शेयर्स लेना है ताकि कंपनी डूब ना जाए, बस बाकी मार्केट की ओर ध्यान ही मत दो, ऐसा है ना। फिर उनके लिए कोई टाइम करने की जरूरत नहीं है। whenever they have funds and whenever there is opportunity they can invest, so इनको need not worry about the market। सेकंड, मैं रिस्क कितना ले सकता हूँ। जैसे मार्केट सपोज गिर रहा है, 15,000 पॉइंट से नीचे आ गया, तो उस समय इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, क्योंकि और गिर सकता है तो और नुकसान होगा। तो आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करो। जितना रिस्क ज्यादा लेंगे उतना रिटर्न ज्यादा मिलेगा, जितना रिस्क कम लेंगे उतना रिटर्न क्या होगा, कम मिलेगा। एंड लास्ट, टाइम होराइजन, जो मैंने कहा है कि इफ यू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, गाइस आप सबसे मस्त जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट का पूरा डर आप खत्म कर दो। आप दो ही चीजें करो। पहला, अच्छे कंपनी के स्टॉक लो, सट्टा नहीं खेलना है। सेकेंड थिंग, होराइजन 3-5 साल के ऊपर रखो, मिनिमम 3 साल रखो। एंड आप पहले गूगल पे सर्च करना आपको स्टॉक, आप जो भी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जस्ट चेक प्राइसेस 3 and 5 years बैक एंड 10 years बैक। आपको पता चलेगा कि कंपनी 100 में से 80 स्टॉक ने ग्रो किया है, तो अपने को उस 80 में से 5 या 10 लेना है बस। तो अगर आपको होराइजन लॉन्गर पीरियड का है तो फिर इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। एंड सेकेंड थिंग, यू हैव सम बैकअप मनी टू इन्वेस्ट व्हेन देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपने टिप्स फॉलो किए तो आपको सही समय ढूंढने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा टाइम बताना मुश्किल है। सो डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। खुद को आइडेंटिफाई करो एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करो एंड रिस्क लो। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।